and how the name Cupid Cakes happened, because it's a very interesting and very not heard of name for cakes specifically. कि मुझे एक क्यूपिड मिल गया था, उसका लोगो मिल गया था, क्यूपिड बना हुआ था एंड ही वाज होल्डिंग अ कप केक, सो क्यूपिड केक्स उस तरीके से बना. मतलब जनरली कैफेज में यंगस्टर्स आते हैं, बट यू टोल्ड मी कि वहाँ पे उल्टा है. The vibe is really, I think it's really hill station English Victorian kind. तो आप आओ, आके you just pick up some sweet या you just pick up a sandwich, you sit there. तो आप अपना लैपटॉप लाके अपना काम कर सकते हो. We don't poke, we don't disturb. तो we are like a cozy Instagrammable place. आप अपने पेरेंट्स को लेके आ सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आ सकते हो. बहुत लेडीज़ आ रही हैं अपने बच्चों को लेके. एग्ज़ाम्स के बाद आ जाते हैं, अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जैसे कि पिज़्ज़ा लेना है, तो इट्स लाइक दैट. एनी नो फेल बेकिंग टिप फॉर समवन जो अभी बस बेकिंग शुरू ही कर रहा है, चाहे हॉबी के लिए चाहे बिजनेस करने के लिए, बट जस्ट गेटिंग इनटू बेकिंग? बट नो फेल टिप वुड बी, जो रेसिपी आप बना रहे हो पहले उसी में एक्सेल करो और फिर आगे उसको इम्प्रोवाइज करते रहें. अंदाजे से नहीं चल रहा जैसे हम चलते हैं. केक्स, कपकेक्स, टिरामिसूस, पेस्ट्रीज, चीज़ केक्स, हमें हर चीज़ से पहले मीठे की तो ज़रूरत होती ही है. अगर मैं कहूँ कि यही मीठा एक बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी की कहानी है तो वो झूठ नहीं होगा. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉज कॉर्नर. आज हमारे साथ है अमृत राज धालीवाल मैम, जो एक फियरलेस और गो गेटर फाउंडर है क्यूपिड केक्स की, जो एक बेकरी कैफ़े है. इसकी बहुत एस्थेटिक और क्यूट वाइब है एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं वहाँ पे गई हुई हूँ. इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम किया और उसको अचीव कर भी रही हैं और आगे भी करेंगी. आज हम इनसे जानेंगे कि अगर हम खुद ऐसा कुछ बड़ा ड्रीम करें तो हम उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, बिकॉज शी हैज़ रिजन टू सक्सेस जस्ट लाइक हर ब्यूटिफुल एंड डिलिशियस कपकेक्स. हेलो मैम एंड वेलकम टू द शो. हाय, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. एंड हाउ डू यू फील मैम? आई फील ऑसम. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मुझे इनवाइट किया. थैंक यू सो मच. मैम सबसे पहले तो वाई बेकरी, मतलब वो इंस्पिरेशन ही क्या थी कि मुझे तो बेकरी लाइन में ही जाना है? सो ऑनेस्टली बताऊँ तो इट वाज जस्ट माय ग्रैंडमदर, जो शी वाज अ मिलिट्री ब्रैट, सो उन्होंने बहुत बेकिंग की अपने टाइम पे और हमें एज किड्स वी न्यू हाउ टू बेक. मैंने अपना पहला केक 9 years की एज में बनाया था, जो कि एक इट वाज अ स्वीट वैनिला सिनेमन केक. और आई थिंक बेकिंग का शौक था, अच्छा लगता था बेक करना. इट वाज अ हॉबी, मोर ऑफ अ हॉबी, पेंटिंग, डांसिंग, बेकिंग. एंड आई थिंक वन ऑफ द हॉबीज टुक अ टर्न एंड आई कन्वर्टेड इनटू बिजनेस. दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड जो आप कह रहे हो कि आपने फर्स्ट केक 9 years में बनाया था, वेनिला सिनेमम केक, तो फिर वो कैसा बना था? मतलब मेरा तो पहला ट्राई जल ही गया था केक. No, mine was very good. Mine was very good. उस टाइम पे I think we did not have a big oven. We had those electric ovens जिसमें I don't know, some circle जैसा होता था और उसके अंदर केक को रख देते थे और वो घरों में आमतौर पे वही ओवन होता था और वो बेक हो जाता था. एंड इट यूज टू हैव द परफेक्ट क्रिस्प फ्रॉम आउटसाइड, परफेक्ट कलर होता था एंड देयर वाज नो हिट एंड रन इन दैट केस. ट्रायल बेसिस पे नहीं था एंड इट वाज सिंपल रेसिपीज, यू नो, flour, sugar, whatever is in there, and you mix it and you put it in, or it came out wonderfully. नाइस. तो मतलब फ्रॉस्टिंग वगैरह के साथ कि प्लेन ही बनाया था? नहीं, plain. I personally liked those cakes और आज भी मुझे वही पसंद है. टेबल केक्स या टी केक्स कहते हैं जिनको हम, राइट. ठीक है. एंड हाउ द नेम क्यूपिड केक्स हैपन, बिकॉज इट्स अ वेरी interesting and very not heard of name for cakes specifically. See, it's 2025. So honestly, if I talk honestly, तो मुझे नहीं पता 2013 में क्या सोच के वो नाम रखा था. इनिशियली इट वाज जस्ट पम्मी एंड डॉटर्स. सो क्या होता था, पम्मी इज़ अ पंजाबी नेम, आई एम अ पंजाबी. सो मैनी पीपल सजेस्टेड, नहीं, यू कॉल इट पैमी, रिलेटेबल रहेगा, दिस दैट. एंड आई वाज लाइक, नो, माय मदर्स नेम इज़ पम्मी and we're 2 daughters and I want to name it that. And surprisingly क्या हुआ कि 2-3 साल में when we named it Pummy and Daughters, 2-3 साल में एक आमिर खान सर की ना ऐड आई कोई,
जिसमें उन्होंने सेम चीज़ प्रमोट की थी कि कोई शॉपकीपर वो दिखाते हैं और उनका नाम ना एंड डॉटर्स पे होता है, मनमीत एंड डॉटर्स समथिंग लाइक दैट। बहुत एडवर्टाइजमेंट उनकी वो सर्कुलेटेड थी, तो मुझे बड़ा रिलेटेबल फिर फील होने लगा। बट देन somebody suggested no, you have to go commercial, this that, and I really honestly don't remember कि कब मैंने क्यूपिड सर्च किया और कब मैंने उसका नाम रखा और चेंजेस वो मैं लेके आई। बट आई फाउंड इट वेरी नाइस, क्योंकि मुझे एक क्यूपिड मिल गया था, उसका लोगो मिल गया था, क्यूपिड बना हुआ था, एंड ही वॉज होल्डिंग अ कप केक, सो क्यूपिड केक्स उस तरीके से बना नाम उसका। एंड टिल डेट आज तक भी मैं पम्मी एंड डॉटर्स यूज़ करती हूँ नाम में, ठीक है। और पम्मी एंड डॉटर्स ने ऑन इन इट्सेल्फ कह लो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स को लॉन्च करने में हेल्प किया है, ठीक है। सो आई थिंक दैट टुक अ टर्न देयर। और बहुत ही मोटिवेटेड है मेरे खुद के मदर भी, ठीक है, हेल्प आउट करने के लिए। जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं उनको बहुत हेल्प आउट करते हैं, स्पेशली वुमेन, गर्ल्स, ठीक है। तो आई थिंक इट took a turn somewhere कि पम्मी एंड डॉटर्स का अलग एजेंडा है एंड क्यूपिड केक्स इज अ डिफरेंट ब्रांड. So that's where 2015-16 where it changed into Cupid Cakes, and that's how the name came out of somewhere. बट अब तो लोगों वो क्यूपिड विद केक नहीं है. नहीं, we changed it recently actually 2 months ago. We changed it to a shell, and Cupid थोड़ा दिखने में बहुत बड़ा लगता था, and we were looking at commercializing the brand and going into maybe franchisee or some other operations. So we wanted to keep it to something that people connect with, that people recognize or something like that. So हमने changes लेके आए उसमें. Yeah. पर आपका ना एक और है, बिकॉज यू नो आई हैव बीन देयर, Yeah. यू हैव दिस गोस्ट होल्डिंग अ कॉफी. और मैं बहुत बड़ी ना फ्रेंड्स की फैन हूँ, द फ्रेंड्स टीवी right, शो, right. एंड आई एम लाइक जोई का वो एपिसोड अ पेपर अ स्नो अ गोस्ट, और वो बिल्कुल वही फील देता है. Okay. आई स्वेयर यू शुड चेंज योर लोगो टू दैट. सी माई पर्सनल थिंग वॉज कि मुझे गोस्ट बस्टर्स बहुत अच्छी लगती थी छोटे होते से. तो अभी आई थिंक आई वॉज सिटिंग विद माई सन इज़ 11 years old, और वो मूवी देख रहे थे हम, गोस्ट बस्टर्स 2 आई थी अभी वाली या क्या था, एंड आई डोंट नो व्हाट केम इनटू मी. मैं कैनवा पे गई और मैंने उसको वैसे बनाया कि ये बहुत अच्छा लग रहा है. बट माई सिस्टर टोल्ड मी इट्स गिविंग सच अ हैलोइन वाइब, व्हाई डू यू वांट इट देयर? एंड आई सेड नो, इट विल बी सो फनी, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग अ ह्यूज magnum poster of a ghost holding a coffee. Yeah, it is amazing. I think is the thing that catches your eye because when you go from there, maybe the seashell or cupid cake वो नीचे वाला इतना That you can't see, but you can see the ghost. The ghost we can see, and you're like, what is happening? That I really liked, and that was more to make fun of the whole thing. It was not something. It was more sarcastic to me. That okay, let's sarcastically put a ghost holding a coffee. Okay, this is what we have put in. So whoever relates to it can come and get coffee there. Correct. तो Ghostbusters भी उसमें हो गया और मेरे लिए तो Friends भी उसमें हो गया. But you told me another story behind the seashell logo. अब आप वो वाली story भी बताओ. Oh, it's too many stories, right? पहले Cupid की story, and then the ghost, and now the seashell. See, we wanted something commercial. But then I somehow wanted to relate to the brand itself, because this was the only brand that was a baby project, a brainchild, that okay, this is what I want to do. And when I had launched it, there was nobody there. There were bigger names. There were Nick Bakers, there was Monica's, there were very less bakeries. There was Oven Fresh, of course. We've grown up with Oven Fresh. तो मैंने अपना एक I just wanted to put a piece of mine in there, so that even if it goes very big, we franchise it, and I lose the connect some coming day, I'm still in there. So basically the seashell is in Punjabi, or I think in Punjabi it's called Sippi. So my nickname is that.
So I've put the seashell there, that's the logo, and you can't change it. So I've trademarked it, this, that, whatever I could do with this logo, you know. तो क्यूपिड केक्स कहीं पे भी रहे आप तो उसमें हो ही हो. Yeah. हमेशा My हो. name, my something stays in there, you know. एंड आपको याद है ना जब मैंने वो देखा था व्हाट डिड आई से, पहली चीज जो दिमाग में आती है, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर. Definitely, I think we have grown up with that tongue twister. Every dad has taught this his son or daughter, she sells seashell on the seashore, and we have learned it sitting on dining tables that okay, this is a tongue twister, and this is what it is, and. That time I don't think we had much options. ज़्यादा options नहीं होते थे हमारे पास, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी, intriguing लगती थी कि हाँ यार ये बोल के दिखाना है, इसको बोलना है ऐसे. आज तो it's the times have changed a lot. The world is moving so fast, and I'm really proud of the generation which is coming up. They have AI, they have this, they have that with them, and I think I call myself the lost generation because we were on the verge of technical, advancement. We just had computers, and suddenly everything was taken over with social media, with other gadgets, this, that, etc., etc. आई फील कि मतलब पहले तो मम्मी पापा को कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड होता था ना, तो मुझे पता होता था हाँ ऐसे करना है, इसको ऐसे कर लो. अब मेरे पास वो क्वेश्चन होते हैं कि ये चीज़ करनी है, कैसे करना है. तो आई आस्क माय नेफ्यूज एंड नीसेस कि भाई मेरे को भी बता दो कि ये कैसे करना है, क्योंकि दिस जनरेशन इज़ आई थिंक हैंड्स डाउन द मोस्ट इंटेलिजेंट and most sincere of us all also. I actually copy that, but then I believe that when you gain something, you do lose something as well. कुछ advancement है तो कुछ चला भी जाता है. So yeah. So कुछ बचपन की चीज़ें रह जाती हैं बीच में, ठीक है ना. And fun remains inside the phone somehow. And रोज़ का फन ज़्यादा हो जाता है, रोज़ का that dopamine rush you get watching the phone and this and that, so that is there. But yes, I think our time was also very enjoyable, and so was our parents, and so is this generation. वैसे मतलब नॉट प्रोलॉन्गिंग द टॉपिक, बट मेरे हिसाब से हमारे पेरेंट्स की जनरेशन सबसे अच्छी थी. दे यूज़ टू हैव सो मच फन व्हेन दे टेल देयर स्टोरीज ना. उन लोग वो तो कज़न्स के साथ, बिकॉज दे वर ऑलवेज प्लेइंग. कभी भी पूछो आप छोटे होते क्या करते थे, हम तो खेल रहे होते थे, हम तो शाम में आते थे, हमें खाना के टाइम बुला लिया जाता था बस. और हम लोग थोड़ा वो ज़्यादा पढ़ाई और ज़्यादा फ़ोन और टेक्नोलॉजी इसमें थोड़ा फंस गए. बट आई जेन्युइनली बिलीव कि घर वालों की तो मतलब मम्मा पापा की, उनकी तो बेस्ट लाइफ थी. चलो कमिंग बैक, हम मम्मा पापा की बात कर रहे थे, तो आपने अपनी मम्मी का भी बताया था शी इज़ वेरी लाइक गो गेटर एंड ऑल. तो दोनों मदर डॉटर्स ड्रीम बिग वाली कहानी पे चलते हैं. I think Dream Big की story, it would be unfair to not mention this now. Dream Big started when I was in, I think, 11th or 12th. Dream Big started not with my mother, but with somebody else actually. I'm in Chandigarh pedigree, 16 मॉडल में पढ़ाई की थी. तो उसके बाद आई थिंक 11th या 12th एक ग्रेड मैंने ना नॉन मेड का किसी और स्कूल में किया था. एंड उस स्कूल में जाके आई थिंक माई लाइफ चेंज्ड कम्प्लीटली, माई माइंड सेट चेंज्ड कम्प्लीटली. आई वॉज गिवन अ चांस टू मीट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर, एंड थ्रू द स्कूल ऑफ कोर्स. एंड ही वॉज द ओनली प्रेजिडेंट हु वॉज मीटिंग किड्स दैट टाइम. वो ही थे अकेले, जाके वो मिलते थे स्कूल्स में. तो आई थिंक मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको उन्होंने ड्रीम बिगर का सपना दिखाया. तो उस टाइम थोड़ा सा लगा कि क्या होते हैं यार ड्रीम्स, बिकॉज माई ड्रीम वॉज जस्ट कि फर्स्ट क्लास से टीचर पूछती थी क्या बनना है, एंड इट वॉज जस्ट लाइक पायलट बनना है, एंड दैट वॉज द ओनली ड्रीम. प्लेन उड़ाना है, वो आज भी उड़ाना है. ठीक है. एंड व्हेन आई मेट हिम, सच अ हम्बल, एक ऑरा होता है ना किसी का, सच अ पिटीट गाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, एंड ही इज होल्डिंग अ की टू all the children's mind that time. He has that person. He had that personality. I still believe that he still has impact, his books impact,
whoever knows him, I tell about him to my kid, you know, and I think that's the legacy he holds. और उस time I think I never spoke to my mother about dreams, but then when I went home, I think it was summer दी छुट्टियाँ, and मैंने उसमें उनकी बुक भी पूरी पढ़ी, विंग्स ऑन फायर, और वहाँ से ड्रीम्स का थोड़ा मीडियम चेंज हुआ. एंड द फर्स्ट ड्रीम्स आई रोट वर कि मैंने I'd written 3 dreams in my book, you know. It's a very conversational book. So I wrote my 3 dreams कि मैंने एक तो Mercedes Benz खरीदनी है, एक मैंने पेरिस जाना है, दिस वाज 11th 12th माइंड यू, एक मेरा थर्ड था कि जब मेरे बच्चे हो जाएंगे, जब भी होंगे, तो जब वो मतलब 10-12 साल के हो जाते हैं ना, तो मैंने उनको डिज्नी वर्ल्ड लेके जाना है, अमेरिका. Those were the 3 dreams I had. And I think dreams also keep on changing. With your priorities, your situations, your dreams change. And my mother came into the picture when I had already started this, you know. And I already started, and I started dreaming, and she was the push. She was, I wouldn't call her a critic, but she was the one who said कि कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, it's okay. And I was never stressed doing business, never ever. I never, because कल का तो किसी को भी नहीं पता ना. कल का किसको पता है? Next day you don't know what's going to happen. So I try and give my best that day, जो मैं best कर सकती हूँ. But the vision was always 5 years ahead, 10 years ahead. And now when I talk about today, 2025, I think she is the biggest push. She is the biggest motivator. She is, even when I'm, there are days now, earlier पहले नहीं होते थे, अब ऐसे दिन होते हैं जब मैं, चलो महीने में एक आधी बार के मेंटल सेटअप शायद ठीक नहीं है, थोड़ा सा डाउन हूँ, थोड़ा सा लो हूँ, तो आई थिंक मेरा गो टू फ्रेंड्स नहीं होता, या ड्राइविंग नहीं होता, या ड्रिंक्स नहीं होता, या फूड नहीं होता. मेरा गो टू इज़ लाइक आई start discussing that with her, जो भी 5-10-15 मिनट लगते हैं, and I kind of tell it to her, okay, this is what I'm thinking about, this is what I'm thinking of doing, and this is how big I want this picture to be. And she's like, it's okay, it's fine, but let's take the next step. There's a very beautiful book actually. I read it like 3-4 years ago. It's called, I don't know if I'm right with the name, it's called The Boy, the Fox, the Mole and the Horse. Okay. And that book I read, and I think everybody should read that book. क्या है उस book में? पूरी बुक में सबके अपने अपने विजन, अपना अपना टारगेट, अपना अपना गोल है. एक बॉय है जो अपना हैप्पी होम ढूंढ रहा है, एक मोल है जिसको सिर्फ केक चाहिए, एक हॉर्स है जिसका कोई सर्टन गोल दिखाया नहीं है, ही इज़ द, आई थिंक ही इज़ द लाइट ऑफ द बुक, एंड एक फॉक्स है जिसका अपना एक गोल है. एंड द ओनली थिंग आई लर्नड वाज कि उस बुक में ना एक बार द बॉय गेट्स लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, वहाँ गुम गया, और फिर वो कहता है आई एम सो स्कैर्ड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार, मैं तो नहीं, ये तो बहुत फॉरेस्ट है एंड इतनी फॉग है, मैं तो कुछ भी नहीं होगा अब तो. एंड द हॉर्स सेज कि क्या क्या दिख रहा है, किस चीज़ से डर लग रहा है? वो कहता है भी इतना जंगल है, इतना फॉग है, उस चीज़ से डर लग रहा है. वो कहता है भाई नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है, आगे दिख रहा है? वो कहता है हाँ नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है. तो फिर हॉर्स कहता कि नेक्स्ट स्टेप लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेना. मतलब it doesn't matter where you are, and you can have the bigger vision. आपको घर खरीदने, मैं कहती हूँ कल 10 खरीदो, ठीक है ना, but then you have to have that vision. Okay, this is what I want to do. I want to buy my first house, then flip it, then make some money, and then buy another one, and possibly I'll reach my dream home while I'm doing that. And बहुत बार होता था, बहुत बार there were lows when कई बार बहुत परेशान हो जाती थी, there were no salaries to pay and this and that, and I am completely bootstrapped. I never had money from investors. So and I could only pick up that book, maybe read that, or I could only just
कोई परेशानी या शिकंज नहीं होती थी मेरे मुंह पे. एंड माई मदर वुड जस्ट probably have cooked some good rajma chawal, and then I would just eat that and say, okay, this next day is coming and I'll see to it how I'm going to do that next day, and then I'll relax. And and today also the same things happen. So I think she's the motivator now. Okay. Now at this time. आई थिंक वो मम्मास का वैसे होता है कि हो जाएगा बेटा, तू कर ले, हो जाएगा, बाबूजी है वो सब देख रहे हैं, सब सही हो जाएगा. I think so. Every mother is the same, I think. And I am a true believer of karma, Okay. Same. High five. Yeah, so I truly believe कि हाँ, you do some good, you'll get some good. And there is something that is all overwritten, लिखा हुआ है, करो, अपना best दो. And then there is the other scenario as well कि पैदा जैसे मर्जी हुए हो, मरना तो अमीर है. That is there. And that idea, when it comes your mind and it crosses you, आप उठाते हो अपने आप को कि हाँ नहीं यार. I think that's a drive that almost everyone has कि पैदा जैसे मर्जी होए, बड़े जैसे मर्जी होए, अब अपने को वो एक लग्जरी चीज़ और वो एक लग्जरी घर और गाड़ी और वो एक अमीर वाली ज़िंदगी रहनी ही रहनी है. Unfortunately, I don't agree. I've seen kids. I've met kids, and I still believe there is that one. You have to have that one incident in life when you start believing that maybe. There are kids which I have met, there are people that I have met that maybe had the drive, maybe have the drive, but are still maybe stuck in a certain mindset. और वो mindset से निकलना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है. और इंसान की गलती नहीं होती, उसकी सिचुएशन की थोड़ी सी गलती हो जाती है. एबिलिटी भी आई गेस होती है. कोई लोग वो रिस्क ले लेते हैं, दे डू टेक दैट लीप, और कोई लोग बिकॉज ऑफ देयर मे बी सिचुएशंस और वॉट एवर वी कैन से वो जंप एक नहीं लेते. तो आई थिंक वो मन में तो सभी का यही होता है कि बनना तो अमीर ही है, बट वो रिस्क कौन लेता है वो उस पर डिपेंड हो जाता है. I think the idea of Amiri is something, a huge topic and a huge, it's a challenging topic, because for you what can be rich and it cannot be the same for me, might not be the same for me. And I still believe कि हाँ, if you decide on to something and if you believe that okay you can, so you take the next step and it becomes. वो मुझे जब बहुत ज़्यादा डाउन होती हूँ ना मैं, मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आती है, और and it might seem very funny to you, but it seems very very calming and relaxing, and it's a very good thing for me, the line. I still remember watching Om Shanti Om, which was Shah Rukh Khan's movie. एंड उसमें कोई एक लाइन है, आई विल जस्ट से द ब्रोकन बिट्स ऑफ इट, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उसको आपको दिलाने के लिए जुड़ जाती है. तो आई थिंक अगर किसी को करना ही है ना, फिर वो कर लेगा. मेरे को फिर एक और लाइन इसकी आई बिलीव इन कि अगर अभी सब सही नहीं हो रहा तो ये एंडिंग नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है. You're right. पिक्चर अभी बाकी है. You're right. चलो लेट्स कम बैक टू क्यूपिड केक्स अगेन. तो इट्स अ बेकरी कैफे. Yes. मैंने ये टर्म फर्स्ट टाइम सुनी है ऑफ अ बेकरी कैफे. तो बताओ कि ये क्या होता है और ये नॉर्मल कैफेज या नॉर्मल बेकरीज से कैसे अलग है. I think I truly believe in cozy places, a restaurant or bistro or some other place can be very formal sometimes, but I believe cafeterias are not supposed to be formal. That was the idea they were started with, कि cafe है, जाना है, काम ख़त्म हो गया, चलो यार जाके 10 मिनट के लिए कॉफ़ी पी के आते हैं, कोई केक का स्लाइस खाते हैं या कुछ सैंडविच खा लेते हैं, समथिंग लाइक दैट. दैट वाज द आइडिया बिहाइंड कैफ़ेज़, विच आई बिलीव इट इज़. एंड bakery cafe is like a cozy environment, and you get all the baked goods there. Okay. और उसकी वाइब कैसी है? मतलब जनरली कैफेज में यंगस्टर्स आते हैं, बट यू टोल्ड मी कि वहाँ पे उल्टा है. Cupid Cakes में it is actually parents bringing their children. So how is the vibe like? The vibe is really, I think it's really
hill station English, Victorian kind. I believe that. I really don't know a certain term जो मैं यूज़ कर सकूँ कि वाइब कैसी है. मैं तो उस वाइब को पॉजिटिव वाइब कहूँगी. आप आओगे, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सूदिंग जैज़ बज रहा होता है, ठीक है. तो आप आओ, आके यू जस्ट पिक अप सम स्वीट या यू जस्ट पिक अप अ सैंडविच, यू सिट देयर, अपना चाय कॉफ़ी ले सकते हो आप, यू नो, रिलैक्स करो कुछ देर के लिए. बुक्स है वहाँ पे हमारे पास, उसकी रीडिंग कर सकते हो आप. अपना लैपटॉप ला के अपना काम कर सकते हो. वी डोंट पोक, वी डोंट डिस्टर्ब, ठीक है. सो इट्स लाइक दैट. और मोहाली में द प्लेस वेयर वी आर प्लेस्ड राइट नाउ, वैसे भी मुझे लगा था कि बहुत सारे फॉर्मल कैफेटेरियाज आ गए हैं, हाँ. which are very shiny, very white, very interior done, you know, Instagrammable. See, Cupid Cakes is also Instagrammable. I have been there. Yeah. I know. But then there's a difference between cozy Instagrammable and then aesthetically loud Instagrammable. तो वी आर लाइक अ कोजी इंस्टाग्रामेबल प्लेस. आप अपने पेरेंट्स को लेके आ सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आ सकते हो. देयर हैज बीन older couples, you know. I would call them young couples, but then since we started the question on that note, तो उस एज ग्रुप, हर एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडेंट वाइब काइंड ऑफ यू नो कैफेटेरिया. यू जस्ट कम देयर. और बहुत लेडीज़ आ रही हैं अपने बच्चों को लेके. एग्ज़ाम्स के बाद आ जाते हैं. अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा लेना है, तो इट्स लाइक दैट कि आप कैजुअली अपने घर से उठ के आ सकते हो और कुछ भी खाने पीने के लिए. नोबडी इज़ गोना जज यू, नोबडी इज़ गोना सी, एंड इट्स अ डिफरेंट वाइब, ठीक है ना. that's about it. एंड ऑल्सो जो पेस्टल कलर्स है ना वहाँ पे, देखिए वेरी वेरी सूदिंग वाइब भी है. और जैसे नॉर्मली एक हिल स्टेशन पे एक वो छोटा कोजी कैफे होता है, बट दिस इज़ अ बिगर वर्जन ऑफ दैट सेम वाइब. तो मैं इसलिए मैंने शुरू में भी बोला था, इट्स वेरी एस्थेटिक, इट्स वेरी क्यूट, इट्स वेरी homely also. Yeah, that's what the target was, because this particular location we wanted to do something which my mother wanted. So she wanted a community place. She's fond of Coffee House Sector 17. We've all grown up going there, having our dosas and idlis and all that. And unfortunately, we couldn't bring in dosas and idlis, and ours was the bakery concept and all that stuff. सो शी जस्ट वांटेड जहाँ पे कोई भी आके आराम से बैठे, अपनी चाय कॉफ़ी पी सके, एक यू नो अ सर्टन सैंडविच खा सके, और कोई रिस्ट्रिक्शन काइंड ना हो, कोई फीलिंग ना हो ऐसी कि नहीं आई एम नॉट ड्रेस्ड फॉर द प्लेस, और आई एम बीइंग टू लाउड, और आई एम डूइंग दिस हियर. सो दैट वाज द आइडिया. शी वांटेड अ कम्युनिटी place where 5-6 friends could sit together, have their coffee, have their a cake, have a slice of cheesecake, something like that, you know. So that was the idea. Very nice. And it is actually a very lovely place. Thank you so much. Thank What's its timing? See, right now it's 9:30 to 10 p.m., but the target timings are 7:30 a.m. to 4 a.m. Wow. That's the target time, but we are still working on it. And hopefully in future, whenever there's more people happening, there's more demand for that timing, we will go into that. मतलब आप पूरा प्लान कर रहे हो कि जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती है उसको फुलफिल. See, midnight cravings, Zomato has already worked on that for long. So I don't think smaller Cupid Cakes can work on midnight cravings and bring people in. But yes, you do want to go out sometimes, find places, sit there, listen to that, and then go back and fall asleep. Because there's this huge culture in Tri-City that okay, there's people who can't sleep at night. Yeah. And I know about that because sometimes even I couldn't, you know. And our go-to was ke, let's go to sector 22 only. Let's go to Aroma only. But then now Jubilee Walk started getting, you know, longer timings and they could offer something in the morning. So I think that's the vibe we want to bring to where we are based in our sector. अब पूरी एक जर्नी समरी में क्यूपिड केक की, कि मतलब क्यूपिड केक का थॉट कहाँ से आया? पहले आई नो इट वाज फ्लरीज, बट देन इट चेंज. तो एक वो पूरी जर्नी अगर आप हमको बता सको, फ्रॉम फ्लरीज टू क्यूपिड केक जो अब 105 सेक्टर में है. Okay.
Well, it might be a very long answer, but I'll try and keep it as short as I can. Um, the first time I went into मतलब पहली बार जब मैं किसी अच्छी आउटसाइड ऑफ माय सिटी बेकरी और कैफेटेरिया या कह लो उसमें स्टैंड अलोन या मॉल के अंदर गई थी, वो दुबई था. ठीक है. And I had my first Starbucks that time. It was 2008 or something like that year. और मैंने पहला डोनट खाया था डंकिन डोनट से, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा यार, चंडीगढ़ में तो ऐसा कुछ था नहीं अभी, अलग से डोनट की शॉप नहीं थी, अलग से कुछ नहीं था, एक ही बेकरी में जाना पड़ता था, उसमें जो अवेलेबिलिटी थी वो ख़रीदना था. सो जब मैं वहाँ गई मैंने कहा यार यहाँ तो, and that was the first time I'd been abroad. Okay. Or I think I don't know, 18, 19, 17 or something like that. And ओ गई मैं वहाँ पे, लोग बैठे हैं अपना अखबार भी पढ़ रहे हैं सुबह सुबह, एंड अपनी एक कॉफ़ी पी रहे हैं और अपना एक डोनट खा रहे हैं, बेगल सैंडविचेस. एंड मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है यार. ये तो जैसे मैं आई वॉज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश मूवीज सिंस माई चाइल्डहुड बिकॉज माई फादर वॉज अ मूवी बफ and we used to watch Friends and all this, all the series together on HBO or Z Studio or something like that. तो मैंने तो जो टीवी में देखा था वो मुझे दिख रहा था. ठीक है. एंड या द ब्रेकफास्ट कल्चर. सो ब्रेकफास्ट कल्चर अपने यहाँ भी है इंडिया में, बट इट्स मोर लिमिटेड टू वड़ा पाव एंड इडली सांभर एंड पराठाज एंड ऑल दैट, कि बाहर जाओ ये पराठा मिलेगा या ये इडली सांभर मिलेगा. सो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मेरे को तो लगा हम तो फॉरेन आ गए. और ऐसी फीलिंग कभी मुझे आई नहीं थी कि हो ये ऐसे हो सकता है. तो जो मैं टीवी में देखती थी वो मुझे पहली बार ऐसे देखने को मिला. मैंने कहा दिस इज़ वेरी नाइस. हमने तो अपना कार्ड निकाला, उसको कहा ये हमें दे दो, और हम बैठ के वहाँ खा पी के आ गए. एंड आई लाइक वाई इज़ इट नॉट हैपनिंग इन स्मॉलर टाउन्स. आई एम श्योर बॉम्बे दिल्ली में होता होगा, बहुत देर से होता होगा, बट हमें जब पेरेंट्स घुमाने लेके जाते थे तो बहुत फैंसी जगहों पे थोड़ी लेके जाते थे. इट वॉज मोर लाइक हम इस होटल में, यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा, यहाँ लंच करेंगे, यहाँ डिनर, एंड देन वी आर डन. तो वहाँ से फिर मेरे को एक छोटा सा वो हुआ कि नहीं यार ये तो बनाया जा सकता है, ये तो बनाना है. ठीक है. एंड देन द सेकेंड टाइम वॉज when I was in London. When I was there, I had seen cupcakes selling on every shop, everywhere. Women coming in and putting their lot of maybe 30 cupcakes, 40 cupcakes, and they would sell for £1 every day. Every day they were doing that, and they were running their businesses out of, I don't know, the kitchens and doing that. And I became so excited, and that's when me and my sister decided, okay, let's do something like that. So we started with standalone in the, in some corner of the uni, and we started selling. This is what country? This is UK, United Kingdom. Yeah. And it became slowly, धीरे धीरे it became a van. और वैन में फिर वो अकेला बेकरी का चलता नहीं था. वी पिच्ड इन सम साउथ इंडियन ऑल्सो, वी पिच्ड इन सम अदर पर्सन ऑल्सो, और उन्होंने अपना कुछ बनाना शुरू किया. सो वी वर कोलैबोरेटिवली सेलिंग देयर. कोलैबोरेशन सी एक हो गई, एंड आई बिकेम वेरी हैप्पी. आई वॉज सो हैप्पी दैट अब इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हर चीज़ में टाइम लगता है, हर चीज़ में एफर्ट लगता है. आई वाज स्टडिंग एज वेल एज वर्किंग. सो वाज माय सिस्टर वाज स्टडिंग, शी वाजंट वर्किंग, प्लीज नो. शी वाज द स्पॉइल्ड चाइल्ड एंड शी डिडंट वांट टू वर्क, एंड she was studying, and she was the one who was staying in fancier places. Yeah. Spoiled child, na? Little sister. Spoiled child. Yeah. So we started, and then we converted into something else. After I'd come back to India, we converted into something else, an event management thingy, and named Then it something Flurries different. became? Yeah, it became Layers, and they started it. They moved it on. I had very limited role in that, but yes, I still call everything to be very, very, it's everything that I see around is a project. So it was a project. So that's how that baking stuff happened. And after I came back, it was more like, okay, let's just do it here. In India.
Yeah, let's do it. And it started as Pummies and Daughters. Pummy and Daughters, yeah. And so I was not finding any tail to it. मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था रास्ता कि मैं कैसे शुरू करूं. This was 2012 or 13 or something like that. और रास्ता नहीं मिल रहा था तो अच्छा आई बिलोंग टू द मैंने ट्रेनिंग ये वो सब हॉस्पिटैलिटी में ही किया था. मास्टर्स मेरा बिजनेस में था. बट मुझे कोई मतलब जिसको कहते हैं ना सिर पैर ही नहीं मिल रहा था कि कैसे करना है. वो पढ़ाई होती है ना और हमें प्रैक्टिकल ठीक है ना? एप्लीकेशन नहीं सिखाया जाता. राइट. So I think when I started, I just knew instantly that okay, एक shop license लेना है, एक food license लेना है, and I'm good to go. So first year was very difficult. Where First did year you start? I started in my home. First year was very difficult because I had already taken up some money which I had saved in London. I had already spent it on an oven, something, some molds and this, सारे that and all that. इक्विपमेंट्स वगैरह पे जो भी जो भी equipment चाहिए था. उसके बाद से आज तक की जर्नी में चाहिए ही आ रहा है कि ये भी चाहिए, ये भी फैंसी है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. So I started very small and I today also 2025 I still believe start small but have a bigger vision for it. Always do that. Baby steps. Yeah, baby steps. Baby steps but faster steps. Yeah. So when I think first year I only made 14,000 bucks. The whole year. The whole year. The whole year. Oh. And I was not doing it probably as a, okay, this is the work I want to do. It was more like, okay, hobby hai. 14,000, I still have the notebook where I've written, this cake went on this amount, this cake went on. It was more like I wouldn't even call it a side hustle. Because side hustle also make you some money. And then suddenly I just 1 year had passed and I realized that ये तो पैसे नहीं बनते इसमें, पैसे तो I should be doing this seriously. So then I went into my garage, cleaned it up, installed a glass door, did some work there. I hand painted the whole garage. बंदा नहीं लिया, पैसे नहीं थे, उस पेंट किया सारे को, पेंट किया. इनफैक्ट मुझे याद है पंखे को भी मैंने येलो पेंट करके उस पे फ्लावर्स बनाए थे. इतना टाइम था मेरे पास. ड्राइंग वाली पेंटिंग. या ओके. नहीं, दूसरी पेंटिंग में मैंने खुद ही करी थी नाइट सूट में, वो द बिग लैडर. और लोग देखते होते थे बेचारे बाहर से जाते हो पता नहीं क्या कर रही है. 2,000 रुपये में बंदा मिल जाता है, उससे नहीं काम करवाना, खुद करना है. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड, यू काइंड ऑफ बिकम लाइक ये तो कर लेंगे. एंड आई एम वन ऑफ द पीपल जिसको ऐसा लगता है हम सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, हम असाइन भी कर देते काम सारे, बट ऐसा लगता है कि ये काम कर लेंगे, कोई चक्कर नहीं, हो जाएगा. एंड वो व्हेन आई स्टार्टेड दैट वाज आई थिंक दैट वाज द गेम चेंजर. ठीक है, क्योंकि आई हैड नॉट होम बेकर तो मैंने पहली बार सुना 2014-15 में टर्म. ठीक है ना. और वो भी मुझे किसी ने आके पूछा आप होम बेकर हो, एंड आई वाज लाइक होम बेकर क्या होता है भाई. ठीक है ना. और वो पता लगा कि जो घर से केक बना के बेचते हैं उनको होम बेकर कहते हैं. एंड आई वाज लाइक मैंने अभी तक कोई और देखा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज आई वाज लिमिटेड टू 1-2 सेक्टर्स के वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ. एंड शॉप स्टार्टेड रनिंग रियली नाइस. इट वाज 24/7 राइट. एंड 24/7 इन होल ट्राई सिटी. जहाँ से फ़ोन आता था हम गाड़ी उठा के निकल जाते थे. हाँ जी सर, केक देंगे आपको, क्यों नहीं देंगे. एंड इट वाज लाइक आई हैड अ प्रैंक कॉल ऑल्सो once. I still remember I just closed the shop और मैं ऊपर आई और घर पे आके सो गई. और मुझे 12:30 बजे कोई कॉल आई. और तब माइंडसेट ऐसा चल रहा होता कि नहीं कॉल उठानी है. ठीक है. तो कॉल उठा के बेबी को सुला के, माई सन वॉज वेरी स्मॉल, 1 year या आई डोंट नो 6 months समथिंग लाइक दैट. बेबी को सुला के मैं ना बाहर आ गई ड्राइंग रूम में कॉल अटेंड करने के लिए. कॉल अटेंड किया तो somebody very funnily said talked about delivery of the product. कुछ funny उन्होंने बोला. एंड आई एम लाइक सर मैं आपकी बात नहीं समझी. ठीक है ना. और वो कहीं घबरा गया जो भी था, मुझे नहीं पता कोई आरजे था, कोई रेडियो से कॉल आ रही थी, क्या है ना.
मुझे तो नहीं पता उस टाइम पे, वो घबरा गया। फिर उसने डिस्क्लोज किया कि नहीं नहीं मैम, मैं तो ये बोल रहा हूँ इस रेडियो स्टेशन से, हमने तो आपका आई डोंट नो बकरा बना रहा था कि क्या था। मैंने कहा सर मैं अभी बेबी को सुला के आई हूँ और मुझे बहुत नींद आई हुई है, ठीक है, आपको मैं ही मिली थी रात को ये करने के लिए। एंड आई कट द कॉल एंड आई स्टिल फील बैड फॉर हिम। यार मैं क्या, पुअर फेलो बेचारा हंसाने के लिए फ़ोन कर रहा था उसका और तो मैंने काम डांट दिया। था। So that shop really worked well. And that time my vision was not that big, mind you. I had never thought that I would be expanding, doing this, doing that. उस टाइम मुझे वो शॉप ऐसे लगती थी कि this is a money making machine. It's a small money making machine. जैसे एक क्लिनिक वाला बंदा सोचता है कि हाँ मैं बैठूंगा यहाँ पे और मेरे को ला के देंगे, क्लाइंट आएंगे, पैसे आएंगे, एंड दैट्स इट। एंड आई यूज्ड टू हैव loads of money by the end of the day and I really liked it, ठीक है। और मुझे वो अच्छा लगने लग गया, है ना, कि हाँ ये, चाहे उसमें मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, मुझे ज़्यादा एफर्ट लग रही है, मुझे फाइल्स बनाने पड़ रहे हैं, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे वो करना पर मुझे वो अच्छा लगने लग गया, मज़ा आ रहा था। फिर क्या हुआ कि वी डिसाइडेड ऑन हायरिंग स्टाफ, थोड़ा एक्सपेंशन किया, एक बेकर रखा, एक क्लीनर रखा, फिर हमने पूरे अपार्टमेंट को चेंज किया, किचन में पूरे ड्राइंग रूम को एंड किचन को चेंज किया, टेबल्स लगाए, ठीक है। एंड आई डिड वेल इन दैट शॉप, ठीक है। फिर अगेन आई ट्रैवल्ड समवेयर, तो मुझे वो फिर वाइंड अप करना पड़ा, बिकॉज अ वुमेंस जर्नी इज़ समथिंग लाइक कि जहाँ फैमिली जाती है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो व्हेन आई अगेन वेंट अब्रॉड, मैंने फिर कुछ करने की कोशिश की वहाँ पे, उसको सेटअप किया, फिर मैं वापस आई। फिर जब वापस आई, जो वाइंड अप्स किए थे उनको स्टार्ट किया एंड कोविड हिट। Oh yeah. And then we lost a lot of business, we lost a lot of staff there. And फिर उसके बाद सोचा नहीं था कि दोबारा अभी आई वुड टेक दिस थिंग फर्दर। अभी ऐसा लग रहा था कि नहीं, आई वर्कड अ लॉट, अभी नहीं कुछ करना। और फिर आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट वाज लाइक कि यार अभी तो बहुत कुछ करने वाला पड़ा है, अभी तो कुछ किया ही नहीं। किया ही क्या है, एक दुकान ही तो चलाई है, किया ही क्या है। वो भी शायद किसी ने कुछ बोल दिया था, उसकी बात से लगा, है ना, खुद को फील होता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, अभी बहुत पैसे कमा लिए, बस अभी कुछ नहीं करना है। कभी कोई एकदम से कुछ बोल देता नॉट समथिंग हार्ड हिटिंग, नहीं बोला कुछ उन्होंने, जस्ट वैसे ही कुछ बोला, मुझे बात भी नहीं याद। एंड आई वाज लाइक यार अभी तो फिर लाइफ में कुछ किया ही नहीं। प्लस आई गॉट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फ्रॉम वन ऑफ माई कजन्स। वो उन्होंने लाइफ में बहुत मैं कहती हूँ हम जैसे लोगों को उनसे इंस्पायर होना चाहिए। ही वर्कड अ लॉट, ही वर्कड हार्डर एंड टुडे इज अचीव्ड हाइट्स। तो उसके करके मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि नहीं यार मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी मुझे करना है, अभी मुझे अपने पे भी फोकस करना है, अपने घर पे भी करना है और इस काम पे भी करना है। सो आई स्टार्टेड अगेन। मुझे लगता है कि जब हमारे साथ का कोई कुछ अचीव कर लेता है ना, हमें वो फिर ज़्यादा अचीवेबल भी लगता है। मतलब कोई हमें लगे कि नहीं ये तो चलो इसके पास वो रिसोर्सेज थे तो इसने कर लिया, या ये अच्छा ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो इसने कर लिया। पर जिसके साथ हम बड़े हुए हैं, जब वो कुछ अचीव करते हैं ना, आई फील कि फिर वो थोड़ी एक पुश आती है, एक्स्ट्रा किक भी मिलती है कि नहीं यार ये तो हमारे साथ ही था, तो ये कर सकते, तो आई कैन ऑल्सो डू इट। maybe in my words I would say कि मुझे वो पता लगा कि नहीं यार यू कुड फेल एंड देन डू अगेन। उतना मुझे गारंटी मिला कि नहीं आप फेल कर सकते हो किसी काम में, कि हाँ यार ये काम अब इस स्टेज पे स्टैटिक हो गया है, या ये काम अब नहीं चल रहा है, या ये इसमें ग्रोथ और एक्सपेंशन नहीं है। फिर आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में सेम चीज़ में यू कैन सोच सकते डाइवर्स और यू हो। कैन रीड। कहते हैं कि there is nothing known as failure, it is Yeah, only yeah. experiences, Probably learnings. that's the right line maybe to use. And I kind of learned that I could fail and then I could restart, or I could get up. And I again did work, again started with wholesale, again started with the stuff, again opened a cafe, and I left it profitably. So that exit I did nicely. And now it's again we have started, and this time we want to take the model somewhere else. We want to franchisee the model, we want to
make it happen that it expands, make sure that it expands and it gives out quality product much better than what we had earlier. And I have taken inspiration from the from Theo Bruma's success, of course. And it would be it is a privilege to sit here with you and actually speak on this mic that yes, I've taken inspiration from them, you know, that they worked a lot. Probably they have different styles of work, and I would love to meet them also and learn it from them, you know. And I think Cupid Cakes could reach those heights, and I would make sure and work on it, work around it as well, that it is a product from Punjab and it goes worldwide. And एक पंजाब में से भी निकल के आना चाहिए थियो सही ब्रह्मा, बात है, एक ठीक है तो ना. होना चाहिए. And of course there's Nick Bakers, but Yeah, then Nick Bakers then they are a completely different ball game, you know. Their model is different and this that. एक निकल के आना चाहिए Cupid Cakes पंजाब में से. तो right, that's the story. And I have also noticed that you have a lot of female staff. Yes. When I came there were mostly female staff only. So is that like a conscious decision, या आप मतलब availability वो है, और are women better bakers or better at handling things? तो उसके पीछे कुछ conscious thought थी कि वो it has just happened? And now we have a staff of I think 8 to 10 people here at this branch, and all of them are women, and they're girls 18 plus. They've completed their 10 plus 2. They are we are teaching them baking and hospitality in Punjabi. We have converted data in Punjabi. We have made books, small booklets in Punjabi, so that they know how to operate the oven. Ji, bilkul, bilkul. It's not that they don't know English. They do know English, but then they're coming from Punjab State Board background. Their level of English and a regular CBSE or IGCSE or some IB kids' English might be very different, right? So there's that confidence. I found that confidence in them now. Okay. Because वो language barrier फिर खत्म हो गया है ना? Yes. And somebody commented a few days ago, probably a very good doctor had come, and he might see this and he might know that I'm talking about him. He came to the shop, he came to the cafe, and he said, no, ma'am, he texted me, you should hire more professional staff. Okay. And I am like, where will I find that? Where? Please guide me. I did not revert to him. I said, we'll be working on it. But we're working on the people we have already hired. Yeah. Train them. Make जो them आ गए हैं professionals. उनको वो सिखाना चाहते हैं कि हम उनको इस इंडस्ट्री में एक आने का मौका मिले. Because we don't know for how long, what is the time span of now people in this industry. Okay, because AI आ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, बहुत काम रुक रहे हैं, उससे ह्यूमन टच भी मिसिंग हो जाएगा आते हुए सालों में. डेटा एंट्री का तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो And गया. I think 5-7 years में you would see automated things everywhere, you know. ठीक है ना. आज मैं कहूँ कि अच्छा मैं अपने कैफ़े में रोबोट खड़ा देती हूँ, वही सर्विस करेगा, and I will invest money onto it and then let him do it. Yes, एक लड़की की जॉब जाएगी. करेक्ट. ऑर्डरिंग के तो अब कंसोल्स बन ही गए हैं कि यू सेल्फ ऑर्डर और वहाँ से आप पिकअप करो. एंड ऑफ कोर्स ये कोई टेक्नोलॉजी आज की नहीं है. दिस इज़ अ वेरी इट्स बिन आई थिंक 10 years अगो भी मैंने देखे हैं ये रेस्टोरेंट्स जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटेड है. ठीक है. सो हाँ, किचन में काम करते हैं लोग, बट एट फ्रंट भी आपको चाहिए कुछ जॉब जनरेशन आपने करनी तो है ना. तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. हमारे पास बेकर्स भी वुमेन हैं, ठीक है, जो कि अगर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है तो हम उनको पंजाबी में कन्वर्जन्स दे रहे हैं, हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम प्रोफेशनल शेफ़्स हायर करके उनको ट्रेन करा रहे हैं, प्रोफेशनल बेकर्स हायर करके उनको ट्रेन करा रहे हैं कि हाँ आपको ये बनाना है. ठीक है. उनको क्लीन एनवायरनमेंट दे रहे हैं, क्लीनर बाथरूम्स. छुट्टियों का मसला रहता है, हर लेडी को रहता है. ठीक है. एंड येस, जो एक 30+ आप चले जाते हो एज में कि आई एम 28, 29, 30+ हो गया है, एंड दैट वुमन इफ़ शी वर्क्स विद अस, तो हाँ मुझे मालूम है कि वो मे बी किसी दिन अच्छा फील नहीं कर रही है, मे बी उसके कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकती है, मे बी उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट.
वी काइंड ऑफ डोंट बज इन के नहीं नहीं ये तो छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं आप, सो वी काइंड ऑफ डू दैट फॉर देम कि नहीं So यार you कोई are- चक्कर नहीं। मतलब आप अपना वुमेन एम्पावरमेंट में आप अपना बिट कर रहे हैं, हाँ, जितना भी यू कैन। जितना भी आई कैन, जितना भी आई कैन, एंड आई थिंक दोज पीपल हु आर वुमेन एंड दे आर ट्राइंग टू रन समथिंग, दे must try and understand where the woman in front of them is coming from. अब आप एक लेडी है कह लो, हमारे पास एक बेकर है सुमन मैम, ठीक है, वेरी नाइस गर्ल, 32 years of age, 2 बच्चे हैं उनके, ठीक है। अब शी इज़ जस्ट 8th पास एंड शी हैज़ ट्रिमेंडस, जितनी हमारी ब्रेड्स बन रही हैं उसका हाथ डो का सारा उसका ही है, सारी मेकिंग उसकी है कि हाँ उसने डेवलपमेंट की है वो So अच्छे से skilled. शेफ से सीख के कितना स्किल है ना, स्किल मतलब हाँ। देखा। और फिर प्रोडक्शन लिस्ट में भी वो हेल्प आउट करती है, जितनी नई लड़कियां आ रही हैं उनको वो हेल्प आउट कर रही है। तो मैं अगर उसको कंपेयर करने लग जाऊं एक 18 year old किड जो हमारे साथ दूसरे किसी कैफ़े में हैं और उनको जो प्रॉब्लम हो और उनको वो सेम नहीं हो सकते, ठीक है। सो एज अ वुमन एंटरप्रेन्योर यू, आई थिंक हु एवर इज़ वर्किंग, वेयर एवर दे आर वर्किंग, does not matter if you have a lot of money, if you don't have that money, that personal touch needs to be there, and not in the name of pity. Don't pity your employees, they're your employees, you pay them and they work for you. और वो चीज़ कहीं ना कहीं वो चीज़ मैं चाहती हूँ कि जितनी वुमेन हैं जो बाहर काम कर रही हैं वो अंडरस्टैंड करें कि सामने वाले को क्या दिक्कत है, ठीक है, सामने वाला बेस्ट परफॉर्म कैसे कर सकता है। सो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग। ठीक है। और एक जैसे जो बेकरी कैफ़े होता है, तो ये मतलब मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जैसे जो पेस्ट्रीज़ होते हैं, जो केक होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो आज बना वो सारा बिक जाए। एक तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है, और जो वो वेस्टेज होता है तो उसका फिर क्या होता है? मैम पहले तो प्रोडक्ट्स डिज़ाइन ऐसे हो रहे हैं कि वो क्वांटिटी में कम हो पर कैटेगरी, पर कैटेगरी मतलब अगर सिनेमन हेज़लनट पेस्ट्री, अगर पेस्ट्रीज़ में 20 पेस्ट्रीज़ हमारे पास आज आनी है, किचन से बन के आनी है, तो वो 20 पेस्ट्रीज़ में अलग अलग फॉर्म्स हों, ताकि आपको 20 तो नहीं लेनी है ना, 10 नहीं लेनी है एक टाइम पे, तो वो 20 की यूनिट रख के हम कोशिश करते हैं कि दो दो हर तरीके की आ जाए, नॉट लाइक अ फुल ट्रे, जैसे एक पुरानी ट्रेडिशनल बेकरी में से आता है कि हम तो फुल ट्रे ही देते हैं। एक होलसेलर सेल करता है कि हम फुल ट्रे मे बी चॉकलेट पेस्ट्री का फुल ट्रे कोई लेके जाए अपनी शॉप पे बेचने के लिए। सो बिकॉज हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम फुल ट्रे चॉकलेट पेस्ट्री की बनाएं। सो व्हाट वी कीप ऑन डूइंग इज़ कि हम उसी ट्रे की 2-2 3-3 यूनिट अलग अलग आइटम बनाते हैं, वो आगे रखा जाता है। तो आप जैसे क्लाइंट्स जब आते हैं उनको वैरायटी भी दिखती है और वो शेल्फ से निकलता भी जल्दी है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप केक्स की बात करें तो केक्स हैव अ शेल्फ लाइफ ऑफ 2 to 3 days, ठीक है। इन केस हमारा कोई केक नहीं सेल हो पाता है क्योंकि दिस इज़ वेस्टेज, तो हम 8-10 लोग हैं, वी ट्राई एंड लाइक कट करके उसके पीसेस, एवरीबडी गेट्स अ स्लाइस, सब पैक कर लेते हैं, घर चले जाते हैं, ले जाते हैं। पहले वाले कैफेटेरिया में हमें प्रॉब्लम होती थी बिकॉज पास्ता था, देयर वाज अदर फूड आइटम्स, उनमें हमें ज़्यादा वेस्टेज बियर करनी पड़ती थी, उनमें हमें पैक करके खाना लोगों को भी देना पड़ता था, जहाँ पे हमारा टाई अप्स थे कि नहीं आपके पास 10 लोग हैं जिनको रात को खाना है, तो हमारा जो जितना लेफ़्ट ओवर है, ठीक है, वो हम वहाँ पे डिलीवर कर देंगे। वो 6 बजे तक हमारा फाइनल हो जाता था कि दिस इज़ गोइंग टू गो, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिलीवर टू यू, ठीक है। वो हमने टाई अप्स पहले करके रखे होते हैं लोगों के साथ, जो कोई छोटे घर वाले हैं, कोई बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। हमारी मेड ही है कह लो, हमारी मेड है, वो आती है, अगर हमें पता है, मुझे मालूम है कि हाँ ये चीज़ें जैसे हम घर में करते हैं, ये चीज़ें यार मैंने नहीं कंज्यूम करनी, या कैफ़े की बात करें, ये चीज़ें हम सेल नहीं कर सकते, तो देयर इज़, आई स्टिल रिमेंबर ऑल द नेम्स, देयर इज़ रीटा, देयर इज़ शनो, देयर इज़ काजल, देयर इज़ सम मेड्स ऑल्सो देयर हु आर वर्किंग देयर, ठीक है। उनको फिर हम पैक करके देते हैं कि आप ये घर ले जाएं। सबके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, सब ने खा लेना, वरना बड़ों को भी मीठा पसंद है। मैं खुद पेस्ट्रीज, केक्स
cupcakes, cheesecake. Okay. Cheesecake तो I just love I that. know it's still pending. It's Yeah, still pending. it's He'll still bake that and pending. bring it for you. Yeah. तो बड़े भी खाते हैं, बट नो, इट इज़ नाइस टू नो कि फूड वेस्टेज नहीं है, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि जो खाना बना हुआ है, और ज़रूरी नहीं है कि वो सेल आउट हो तो उसका क्या होता है, बट इट्स गुड टू नो कि वेस्टेज है नहीं. Well, we are trying to achieve zero wastage also. मैंने पहली बार ज़ीरो वेस्टेज के बारे में 2011 में सुना था और पढ़ा था, ठीक है. हाँ, ज़ीरो वेस्टेज और सिक्स सिग्मा कंपनीज़ के बारे में, ठीक है. तो सिक्स सिग्मा बनने के लिए तो अभी शायद हमें टाइम लगेगा काफ़ी, बट ज़ीरो वेस्टेज हम चाहते हैं कि ये ब्रांच भी और जितनी ब्रांचेस हम आगे खोलें उनका मॉडल, फूड मॉडल और सब चीज़ें हम ऐसे करना चाहते हैं कि हाँ कोई वेस्टेज हो ही ना, और वो इतना सिंप्लीफाइड हो कि जो हम ला के दे रहे हैं, जो हमारे बेस किचन में से बनता है, वो ऑन शेल्फ कितनी देर रह सकता है, उसका सिस्टम क्या बनाना है, वो सारा डेवलप कर रहे हैं. और जो खाना फ्रेश बनता है वहाँ, जैसे पिज़्ज़ाज बनते हैं, सैंडविचेस रेडी होते हैं, उसमें ज़ीरो वेस्टेज कैसे अचीव करनी है, उस पर भी वी आर वर्किंग. ओके, ठीक है, कुछ ताकि आपने अचीव करा हो इसमें? मैम जो हमारे सैंडविचेस और पिज़्ज़ाज हैं उसमें तो हम ज़ीरो वेस्टेज एक ब्रांच में तो कर चुके हैं, ठीक है. अब आगे नेक्स्ट ब्रांचेस की बारी आती है, ठीक है. इनफैक्ट जो हमारे वेस्ट बच रहा है, आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट, जैसे हमारे कैरेट जूस बनता है, कैरेट्स रोज़ पीलिंग होती है उनकी, कोल्ड प्रेस्ड मशीन में बनता है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेफ्ट ओवर जो कि अभी भी बहुत जूसी है और वेट है, ठीक है. सो दैट कैरेट इज़ बीइंग यूज्ड. ऐसा नहीं कि उसका सारा जूस निकल गया, नहीं, बिकॉज हमें वैसे भी ड्रेन करना पड़ जाता है जूस जब हम कैरेट केक में डालते हैं. तो दैट कैरेट इज़ बीइंग यूज्ड इन कैरेट केक, ठीक है. जितना ऑरेंज बच रहा है उसको सुखा के पाउडर बनाया जा रहा है. ऑरेंज के छिलके अभी भी, अब अगर आप जाओगे, सुबह भी मैं वो काम करके आई हूँ, देयर वाज आई थिंक 13-14 कुछ ऑरेंज जूसेस का ऑर्डर था, एंड देयर वर अ लॉट ऑफ कीनू के छिलके जो बचे हुए थे, ठीक है ना. तो उन्होंने बाहर अखबार बिछा के, हाँ ये एक छोटी ब्रांच के साथ पॉसिबल है, बट आई डोंट नो कि अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो इसको कैसे चैनलाइज करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं. एक छोटे के साथ तो ये पॉसिबल है क्योंकि हम ट्रेन कर सकते हैं स्टाफ को, थोड़ी मैनेज कर रहे हैं अभी, मैं खुद इन्वॉल्व हूँ अभी. तो जैसे ही आई स्टेप बैक एंड पुट इन मोर स्टाफ और ट्राई एंड एक्सपैंड, ऑफ कोर्स ज़ीरो वेस्टेज इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट. दैट इज़ वाई आई से कि हाँ इस ब्रांच में तो हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जैसे जैसे हम आगे एक्सपैंड करते हैं उसको कैसे चैनल बनाएंगे उसका, वो अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं. और आपका विजन क्या है, लाइक अ 5 और अ 10 year प्लान फॉर क्यूपिड केक्स, मतलब वेयर डू यू सी इट? You asked me the most intriguing question ever, and you know the answer. Yeah, I know the answer. So whoever is watching it, I hope Nikhil Kamath watches it and he finds the product very nice and he finds the cafeteria nice. So we are looking for investors and we want to make it into the next 500 CR company of Punjab. Okay. So I know उसके लिए शायद एक कल्ला बंदा काफ़ी नहीं होता, उसके लिए बहुत लोग चाहिए होते हैं, बहुत हाथ जुड़ते हैं साथ में. और हाथ जुड़ते डजंट मीन दिस जस्ट मीन दिस सिनर्जी, एंड बहुत लोगों का एफर्ट और एनर्जी लगता है. तो उस लेवल तक जाने के लिए मैं अपने आप को तो 2-3 साल देती हूँ. अब वो कब तक पूरा होता है, कैसा है, क्या नहीं है, वो देखते हैं, ठीक है. एंड आई एम प्राउड ऑफ अनदर ब्रांड, आई वॉज रीडिंग अबाउट इट, चाय चूरी, and they have expanded to I think 100 stores in 1.5 years. Wow. And they have amazing food. And the vibe also. Yeah. So that's I feel कि पंजाब में से और ऐसे ब्रांड्स निकल के आए हैं यार जो बहुत अच्छा करें. और and I want Cupid Cakes to be one of the brands, ठीक है ना. And this is not just the only brand I'm working on. I've worked on other brands also. I've developed other things also. But then yes, then putting them in implementation and taking things further take a lot of time and take a lot of effort. So मैं चाहती हूँ कि क्यूपिड केक्स जैसी एक चीज़ जो हमने बनाई है, जो मैंने बनाई है, मेरे मदर ने बनाई है, या कह लो और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं उसमें, टीम मेंबर्स हैं, उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता. आप मानोगे नहीं, बेकर्स के अभी मैं थोड़े दिन पहले ही ना आई फेल्ट लाइक कि यार इनके करके तो है जो 3-4 बेकर्स हैं, ठीक है. मैं गई, मैंने पैरी हाथ लगाया कि नहीं भाई अगले दिन
है ना भी होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए. तो आई कम बैक टू आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ कर्मा. अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा. ठीक है. सो अब नेक्स्ट स्टेप यही है, या 10 ईयर विजन तो मुझे नहीं मालूम, बट 5 ईयर विजन ये है वेरी क्लैरिटी के साथ कि हाँ यार बहुत आगे जाए कंपनी. इट मस्ट रीच एक्सेप्शनल हाइट्स. एक्सपेंशन हो, एंड एक्सपेंशन विद लेसर मनी इज़ वेरी इज़ अ वेग आइडिया. ठीक है ना. सो that is the I wouldn't call it target, that is the dream, that is the vision. And I hope I get people around me. Um, there's a lot of I being used, but there's a lot of connections that happen so that this goes one step further. And that's the hope, that's the way. And spread it. So you want to make it like an इंडियन ब्रांड, स्टे इन इंडिया, या बाहर भी इसकी फ्रेंचाइजी? आपने तो ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा I would किया like तो to वहाँ पे भी. move it anywhere, yeah. I would Anywhere. like to be an Indian brand, keep it in India as well. But our website is also not live yet, but it's called cupidcakesglobal.com. Our Insta page is cupidcakes.india, but the website I named it cupidcakesglobal.com. के भैया सही जाना manifestation. चाहिए. Yeah, in fact, we spoke to somebody who stays in Canada, is a dear friend, and he was looking at places for Cupid cakes, that okay, something relating to cookies can happen here, this and that. And I was planning, okay, I can visit and maybe we can expand. So there are things, I think, when you coming back to that only, when you feel you can do it, you can do it. And I hope I meet bigger people who have bigger vision than me, you know. I hope I meet people like that who have the ability to just do it because they can. Just do it for me because they can. And it's not for me only, it's for them as well. And it's for पंजाब, you know. छोटे प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है ना. तो इट्स अ छोटा प्रोजेक्ट. आई वुड कॉल इट अ छोटा प्रोजेक्ट, एंड आई वुड वांट इट टू गो बिगर एंड सी द हाइट्स. कि हाँ दुनिया में नाम हो कि यार क्यूपिड केक्स एक इंडिया पंजाब में से निकल के आया है, और वो ब्रांड हर जगह है. जस्ट लाइक पैरिस बुगे इज, there's some other international brands जो काफ़ी जगह पे हैं. Tim Hortons. Tim Hortons is I think it's a different ball game हाँ हाँ, altogether. different, Yeah, no? मतलब a brand that Yeah, is yeah, known yeah. worldwide. For bakery cafes, I like Paris Bouguer a lot. So I would want to work around that model, and I like Theo Broma. I like other brands also. So I get inspired from them. I study their things, study their models, and I'm trying my best. ठीक है. और आपने प्लेन उड़ाना है? वो तो आपने बोला है थोड़ी देर प्लेन पहले. तो मैंने उड़ाना है. तो वो प्लेन उड़ा के जाना क्या है? So the thing is that just the way I told you, you know, that dreams do change and they keep on changing with time, and your vision changes according to your situation, your whatever you're doing, the people you meet, this, that. There could be 100 other reasons. My dream is as such to just wake up one day and be able to, okay, next day पेरिस जाना है, कॉफ़ी पीनी है, वापस आना है. तो हम यहाँ से उड़े पेरिस जाए, अपना खाए पिए और वापस आ जाए. आपको पता ना ये बहुत एक नेक्स्ट लेवल का फ्रीडम है. See, I don't know about that. I just know that this is something I would want to, you know, do in life. And I do know there's just one life and it's very small. And that's the thing. And I'm proud to say that's the dream. No, that's a very good dream to have also. Because पर मैंने ना ये कहीं पे पढ़ा था. I'll stop you there. It's not a dream actually. It's something I have that feeling in me that's gonna happen. करना ही करना, हो जाएगा. हाँ, ये होगा. ये लिखा है, ये होगा. ठीक है ना. तो वो जिस दिन होगा उस दिन आपको भी ले चलेंगे. यही फिर मैनिफेस्टेशन, ये जब हम बोलते हैं कि ये तो होगा ही या ये तो हो ही जाएगा, वही फिर आजकल जो मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है वो यही है. फिर देखो, मैनिफेस्टेशन मैंने पहली बार सुना 8-9 महीने पहले. So it will be something
है ना, वो भी मैंने किसी फ्रेंड के मुंह से सुना, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मैंने इसके लिए बहुत मैनिफेस्टेशन की, एंड आई वाज लाइक, ओ व्हाट्स मैनिफेस्टेशन, ओके माय वोकैबुलरी हैज गॉन जीरो, आई नीड टू चेक नो दिस. नो, इट्स अ न्यूअर कॉन्सेप्ट, वी हैव बीन डूइंग इट, हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट ये for me it's कॉन्सेप्ट like नया prayer है. na, for me Yeah. it's like just prayer, जैसे and for me prayer doesn't even happen in gurudwaras. For me prayer happens at night. यार shit यार, अब बैठे हैं पापा जी, यार ये काम कर दो प्लीज, ये काम तो होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो कल का दिन कैसे निकलेगा. that's the thing. And I kind of बहुत लोग करते होंगे ऐसा, you know, you talk to him, you know, मैं ये क्यों भी किया, ये क्यों किया, ऐसा क्यों करना था. पीपल कॉल मी क्रेजी, पर मैं सच्ची नो आई करती हूँ. थिंक एवरीबडी इन दिस रूम ऑल्सो, ये लोग भी एक एक दो बार कर चुके हैं, ठीक है ना. आई थिंक एवरीबडी फाइंड्स के हाँ मेरा उसके साथ अपना कनेक्शन है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा वो किया. सब सुन रहे हैं, हाँ. बाबूजी आप सुन रहे हो ना, आपको सब पता है, अब बताओ मैं क्या करूँ. Yeah. So I think every human being has that, they believe in that higher power, and I think manifestation word may be derived from there, and I हाँ मेरे लिए तो नया वर्ड 4-5 साल पहले मेडिटेशन ही था, जब मेरे डॉक्टर ने कहा नहीं आप मेडिटेट किया करो. मैंने कहा वो कैसे करेंगे. मैं क्या वो नहीं कर सकते, हम तो घर जाके हॉरर मूवी देखेंगे, हॉरर मूवी देख के सो जाएंगे. आपने हॉरर मूवी बोला तो मैं अब Okay, you come to the fun part. Yeah. You've come to the fun part. Yeah. You have had a weird experience. What is it? See, weird experience and the question you want to ask are two different things. Now you No, ask the question clearly. आपको एक weird experience हुआ है related to like a ghost story. आप वो वाला particular weird experience बताओ. The thing is, you love asking this question. Yeah, I love and it. that is why you are asking me. And I was so childish that I've answered that already. I should have said I never had anything. Weird experience. It was so, you know, I'm not sure I can name anything in here, but Don't name, just like the sequence. it was something like I was very small. We were small, me and my sister, and somebody in the family. I gifted some, you know, salt and pepper thingy to a family member, and they had died. So what we did was we were setting up our room and all, and I tried keeping those salt and pepper. They were shaped as brinjals. Salt and pepper वाले होते हैं ना टेबल वाले, ब्रिंजल जैसे बने हुए थे दोनों, बड़े अच्छे. और उनको ना गिफ्ट अच्छा नहीं लगा था, तो उन्होंने वापस दे दिया था. नो आई डोंट लाइक दिस, ठीक है. और हम तो बच्चे थे, हमने शीशे के साइड पे थर्मोकॉल से बनाई 2 शेल्स और उन पे सजाने के लिए लगा दिए, ठीक है. अच्छा, उस टाइम इट वाज सो रीसेंट दैट आई हैड वन अ फ्यू अवार्ड्स फॉर इंटीरियर ऑफ माय ओन टेंट इन अ कैंप. बॉम्बे में हुआ था शायद वो कैंप, एंड आई वाज सो स्मॉल, पर मैंने ना अपना टेंट बड़ा अच्छा सजाया हुआ था. जितना सामान में लेके आई थी सारा कैसे कैसे लगा, एंड आई वॉन द अवार्ड, एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिला. एंड मैंने वो ब्रिंजल वाले 2 उन पे रखे, एंड जैसे ही आई टर्न वन, एक उड़ते उड़ते गया दूसरी साइड रूम के और वहाँ जाके टूट गया. एंड आई वाज लाइक शिट यार, ये क्या हुआ, ये अब क्या करें, अब तो ये टूट गया, ठीक है. और तब नहीं आपको कुछ लगता, तब आपको लगता है कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ स्मॉल, यू नो, एंड यू आर नॉट एट अ एज जहाँ आपको भूत से डर लगे, एंड यू आर नॉट एट अ स्टेज जहाँ आप उसको टेक्निकली सोचो थोड़ा. तो अच्छा टूट गया. मैंने कहा ठीक है, हमने वो मेड आती थी एक डॉली आंटी, उन्होंने उठा के साइड पे रख दिया ना, ऑल दैट. हम सो के सुबह उठे, me and my sister, we had separate beds. There was one room only we were placed in, and बाद में उसका रूम शिफ्ट किया था. तो नेक्स्ट डे मैं उठी एंड सामने देयर वाज अ स्टोर in front of my side of the bed. There's a store room and उसका दरवाज़ा था. तो उठे हम और उठ के देखा कि, एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू गो एंड कपड़े चेंज करने के लिए ना जाने लगी थी मैं, देखा कि एक और ब्रिंजल, 2 थे ना, एक टूट गया, एक और ब्रिंजल ना उस दरवाजे के सेंटर में पड़ा है. और आप वो टेबल पे रख के सोते हैं ना. एंड आई वाज लाइक शिट, ये क्या हो गया. मैं फटाफट भागते भागते मम्मा के कमरे में मम्मा को उठाया. मैंने कहा मम्मा इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ. अच्छा, मम्मा बेचारे उठ के आए. आई थिंक इट वाज अ संडे और समथिंग लाइक दैट. पता नहीं क्या करने के लिए स्टोर में जाना था.
तो मम्मा को बोला कि ये आपने रखा है? वो कहते नहीं मैंने तो नहीं रखा। मैंने कहा नहीं ये आपने ही रखा है। और सारा दिन पूरा दिन निकल गया कि मैं उससे टाप टाप के ही स्टोर में, टाप के स्टोर से वापस, कि उसको टच नहीं करना। हाँ भी इसको टच नहीं करना, ये उड़ जाएगा अभी कहीं, ठीक है ना। वो उनको भी पसंद नहीं आया था ना, आपके रिलेटिव को, तो उसके इसलिए वो बाद ऐसे से था। फिर आई हैड ऑलवेज शट द स्टोर्स डोर एंड देन स्लीप, ठीक है ना। मेरे घर में कभी भी स्टोर वाला कमरा कभी खुला ही नहीं होता, मैं बंद कर देती हूँ कि भैया इसमें से तो पता नहीं। एंड आई एम अ हॉरर मूवी बफ, तो मेरे को तो ऐसा ही लगता है, मेरे को तो जहाँ से दिखा दोगे वहां से मुझे चीजें आती दिख जाएंगी कि हाँ यहाँ से ये हो सकता है। अब मेरा क्या है वियर्ड, मुझे हॉरर मूवीज पसंद है बट मैं रात में नहीं देख सकती, मुझे दिन में दिखा दो, चाहे सब ऐसे बंद करके थिएटर कहीं पे भी दिखा, पर रात में नहीं आप दिखा सकते। आई डोंट नो, आई थिंक हॉरर मूवीज में बहुत वैरायटी आने लग गई है, तो कुछ आप देख सकते हो, कुछ आप बिल्कुल नहीं, जैसे मैं कोई भी नहीं देख, तो मैं अकेले सोती हूँ, मैं मोस्टली फ्लोर पे ही अकेले होती हूँ, मैं हमेशा से यही रहा, अगर मैं नीचे हूँ तो मम्मी पापा ऊपर है या बहन भी ऊपर है, मैं नीचे हूँ, ऐसे वाला रहा है, तो मेरा वो थोड़ा सा रहता है। वैसे मैं डरती नहीं हूँ, कुछ भी हो मैं निकल लेती हूँ, In कर fact, I लेती हूँ। remember one more weird incident, yaar. बताओ। Now it will be interesting for your podcast. Shit, yaar, I forgot about it. बताओ। I was in the UK and it happened so that मैंने बहुत बड़ा एक, मैंने आपको शायद बताया था, बहुत बड़ा एक घर ले लिया था रेंटल पे। I paid $80,000 from my pocket to sustain that. उसमें मैं मेरे सिस्टर, मैं एक दो जने और, हम मतलब ऐसे ही थे, कजन्स ही थे, ठीक है, तो फ्रेंड कोई नहीं। तो क्या हुआ कि एक कज़न नीचे कमरे में, और नीचे वाले पूरे फ्लोर पे ना, इट वाज अ बिग हाउस, कोई 400 स्क्वायर यार्ड टाइप घर होगा, और पीछे तो उनके और बड़ा यार्ड था, बहुत बड़ा, ठीक है, और अच्छी सोसाइटी थी, मतलब अ लॉट ऑफ गोराज यूज्ड टू लिव देयर एंड ऑल दैट स्टफ, यू नो। तो अच्छा, वो लिया क्यों था? क्योंकि आजदा बहुत नज़दीक था पैदल जाने के लिए, सामान लेके आने के लिए, ठीक है, एंड वी ऑल कजन्स कुड स्टे इन वन प्लेस, हमें किसी के पास रहना तो था नहीं। तो क्या हुआ कि नीचे रूम में ना एक कज़न रहती थी, एंड उसकी ना रात को कहीं लाइट्स ऑन सारे कमरे की, एंड शी हैड अ ह्यूज रूम, ऐसे गोल विंडोज थे काइंड ऑफ ना। और बड़े कमरे का क्या होता है, अलमारी तो एक दो ही होती है, बड़े कमरे का क्या होता है, आपको थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल गई, मैंने यहाँ कुशन डाल दिया एंड ऑल दैट। तो सुबह मैं नीचे उतर के आई, आई वॉज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मी एंड माई सिस्टर, और 3 रूम्स थे, मैं और मेरी सिस्टर ही थे, तो खाली था। हम नीचे आए, हम उसको पूछ ही रहे हैं, यार क्या हुआ, तेरे रूम की बत्ती क्यों ऑन है? एंड शी वाज सिटिंग ऑन द बेड ना, कि बैठी हुई है, जैसे रात की बैठी हुई है। लाइक हाँ, आई टेल यू दिस वाज वेरी वियर्ड, एंड दिस एक्चुअली शुक मी, द होल हॉरर थिंग ना। आई वाज स्कैर्ड ऑफ एटिक्स, क्योंकि मैं हॉरर इंग्लिश देखती होती थी, तो एटिक्स से तो मुझे डर लगता था, और मेरे रूम के बाहर बिल्कुल एटिक का दरवाजा होता था, तो मैंने तो डोर क्लोज करके सोना होता था। तो मैं नीचे आई, आई थिंक इट वाज 5 AM और समथिंग लाइक दैट, एंड इट वाज विंटर्स, तो अंधेरा था अभी, अंधेरा था अभी, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा था अभी, एंड आवर लाइट्स वर ऑन एंड ऑल दैट। व्हाई आई woke up at 5 was because I thought that the door was open, the main door. आफ्टर यू नो कमिंग डाउन, आई थॉट मेन डोर वॉज ओपन, और मैं लॉक चेक करने आई, पता नहीं क्या किया, एंड आई सॉ कि उसके रूम की तो लाइट ऑन है। अच्छा, किचन की लाइट ऑफ थी, लंबा किचन था, उससे निकल के यू गेट द रूम एंड द ड्राइंग रूम। एंड अच्छा, हम तो शेर है, हम निकल गए, हम खोल भी लिया उसका दरवाज़ा, उसका डोर ना लॉक नहीं होता था, सरप्राइजिंगली बाहर किसी के भी डोर्स लॉक नहीं होते हैं, ठीक है, तो उसका तो बिल्कुल भी नहीं होता था, बस ऐसे फ्रेंच डोर खोला और अंदर उसके कमरे में चले गए। एंड शी वाज लाइक सो स्कैर्ड, मैं क्या हुआ तुझे यार, क्या हो गया तुझे? एंड शी वाज लाइक नहीं नहीं कुछ नहीं, यू गो टू द रूम, मैं तो बस लाइट आने की वेट कर रही हूँ, भाई लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, और फिर मैं कमरे से बाहर चली जाऊँगी। मैं क्या, बता तो सही क्या हुआ, क्या हुआ? एंड इट वॉज सो स्कैरी, आई स्टिल आई एम गेटिंग गूज बम्स है, so scary. She scared the shit out of me. She scared me so much. मुझे कहती है कि रात को यार मैं ना उठी थी वॉशरूम जाने के लिए, वॉशरूम वॉज एट फर्स्ट फ्लोर, जितने पुराने बंगलोज हैं ना बड़े बड़े, वहाँ पे एक ही बाथरूम होता है, ठीक है, ये 3 बाथरूम वाला कॉन्सेप्ट उनको नहीं समझ में आया अभी तक। कहती मैं गई नीचे, आके ना मैं किचन में आई, और मैंने ना लाइट नहीं ऑन की, ठीक है, और मैं अभी किचन से निकल के आई थी, मैंने लाइट नहीं ऑन की,
और ना मैं पानी पीने लग गई, तो पीछे से ना मुझे डंडे की आवाज़ आई, ऐसे जैसे 3 बार डंडा बजा होता नीचे ज़मीन पे, और मैं डर गई। मैं क्या फिर क्या हुआ, कहते भी पीछे से कोई बोला ऐसे जैसे नाम लेके बोलते होते ना, कहता 3 बार ले। मैंने कहा तू चली जाए यहाँ से। मैं कहा यू डोंट डू दिस। अच्छा, उसके बाद आई गॉट स्कैर्ड ट्वाइस इन दैट हाउस, ठीक है। एक बार तो मेन डोर खुल गया कहीं अपने आप हवा से, एंड आई वाज लाइक बाहर से कौन आ रहा है यार, कौन आ रहा है। एंड यू कुड ऑलवेज सी, आप वॉर जोन में चले जाते हो ना कि यार डायनासोर तक भी आ सकता है, एंड आई लॉक्ड दैट डोर। फिर एक दिन उस सिनारियो के बाद एक दिन मैं सुबह सुबह उठी ऐसे ही, और समर हो गया था, और सुबह सुबह 4 बजे रोशनी आ गई कमरे में। सुबह उठ के माई गो टू वॉज अ ग्रीन टी एंड एन ऑमलेट, ठीक है। और मैं अपना मज़े से ग्रीन टी ऑमलेट बना के ड्राइंग रूम में बैठी हूँ, एंड ड्राइंग रूम वॉज वेरी नाइस। इतनी जितनी आपके पीछे दीवार है ना कोई 20 फुट की, उतना तो विंडो ही था पूरा, ठीक है। एंड आई कुड सी द बैक यार्ड एंड वॉज लवली, एंड और मतलब हल्की हल्की स्नो बस अब पिघल रही है काइंड ऑफ। और मैं देख रही हूँ कि दरवाज़ा इतना खुला है, जो विंडोज़ वाला डोर था पूरा वो ऐसे ही इतना खुला है। मैंने कहा रात को तो ताला लगाया था, ये कैसे खुल गया? भूल गए होगे मैम। नहीं, मैं लॉक लगा के सोई। मैंने कहा ये कैसे, क्योंकि हमें तो एक जना रात को जा रहा था किसी ना किसी शिफ्ट पे, एक जना हम दिन में था, यूनि भी जाना था, ठीक है ना। तो हमारी तो पूरा प्रॉपर होता था, ताला भी लगाना है ना, कुछ बैठ के मूवी भी देखनी है काइंड ऑफ। एंड देखो कितने पैसे लगाए उस घर पे, फर्नीचर भी लिए, ये भी लिए, और एंड में डरने के लिए कि एक डोर ये खुला कैसे रह गया। और फिर मैं उसको बंद करने की भी कोशिश करी जा रही हूँ कि ये बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा, और वो बंद हो रहा था। और ये डर ही मैं, पता क्यों? क्योंकि जो कजन ने इंसिडेंट बताया उसके बाद भाई मुझे उस घर में नहीं नींद आई। मैं दिन में सोती थी, मैं रात को जागती थी, ठीक है ना। एटिक से भी डर लगता था। बाहर तो मतलब एटलीस्ट मूवीज में तो दिखाते हैं, वैसे मुझे नहीं पता कि बाहर के घर तो हॉन्टेड काफी होते हैं। होते तो इंडिया में भी होंगे। हमें पता नहीं, हमारा हमें वैसे कुछ लेना देना ही नहीं है उससे। हमारा वैसे ही शोर इतना रहता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। इट्स जस्ट एनर्जीज, क्या ही है, क्या करें हम, क्या कर सकते हैं। चलो ना, बहुत मेरे को रात को हम नहीं चैलेंज करना चाहते। आप हो, आप ठीक हो। पर चलो, कमिंग बैक टू बेकिंग एंड सम फन क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेकिंग, ठीक है। कि अगर आपने किसी सेलिब्रिटी के लिए, यू हैव गॉट द चांस कि आपको केक बेक करना है, कौन सा सेलिब्रिटी, क्यों वो सेलिब्रिटी, और कौन सा फ्लेवर केक? आई थिंक क्यों का आंसर तो मुझे नहीं पता, बट आई वुड वांट इट टू बी जैकी चैन, ओके। एंड आई क्लियरली फील ही इज लाइक अ डीप रिच चॉकलेट गाय, यू नो। So I'll bake that cake for him. बहुत सारे फूड ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं जो बहुत वियर्ड है। पीछे मैंने एक तो कोई देखा था कि पता नहीं आइसक्रीम में मैगी डाल के something. Oh, I saw this weird reel yesterday only. I don't know why we're stuck on Instagram reels, but we somehow are. I came to Instagram like very recently only, and then I saw some woman, very nice one, and she has some students, and she has made, I think they made the reel out of fun ताकि likes ज़्यादा आए, reach ज़्यादा आए. Yeah. They made a Parle Ji biryani. Yeah, I've seen that. Yeah, it is so weird. It is so funny. No, I find it very funny. How are you going to eat the rice with Parle Ji? I really want to know. And I would love that you dip all that in chai also. You chai eat that. biryani. मेरे को तो उस पर जाना चाहिए था उनको, मेरे को तो देखना है कि मैम खाएंगे कैसे. I think they've made it out of fun कि हाँ थोड़ा है ना एक्सपोजर मिले, रील पर बने. कोई ऐसा एक ट्रेंड या कोई अगर फ्यूचर में भी आए आपको कि ये फूड कॉम्बिनेशन या ये ट्रेंड तो मैं कभी नहीं करूँगी, आई वोंट डू इट, कम वॉट में. देखो, there's nothing in life which I'll say that answer to, that line to. Comfort में वाला कभी है ही नहीं लाइफ में. There could be something which I really don't like today and might like tomorrow. No, like a combination of food. जैसे combination of food. कि जैसे मैं यही पार्ले जी के साथ बिरयानी तो नहीं खाऊंगी. हाँ, मैं यही नहीं खाऊंगी. ये मैं नहीं खाऊंगी. बट
बट एक्चुअली इट वुड बी रॉन्ग टू से। मैं तो चाय में डिप करके राइस और बिस्किट डुबो के खाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ पार्ले जी बिरयानी कैसी होती है। मैम आपका बिस्किट भी नीचे रह जाएगा और चावल भी नीचे रह कोई बात नहीं, जाएंगे। ट्राई करने में क्या जा रहा है, हो सकता है बड़ी एक अच्छी चीज बन के आ जाए। क्या यू नो, पता। इट कुड बी अ चाय पुडिंग, Yeah, it could be a chai pudding, you know. हाँ. You have chai, you have made a rice pudding there, and you've dipped parle ji into it. And Could see, be. parle ji की जगह मैं कुछ और use कर सकती हूँ हाँ. उसमें, because parle ji is मैदा, so हाँ, I हाँ. would want a flavor of parle ji, some oil ठीक or है. essence कि वो try कर सकते हैं. ठीक है। और आज तक की कोई फूड या केक में वियर्डेस्ट रिक्वेस्ट आपको मिली हो और बेस्ट रिक्वेस्ट आपको मिली हो? Weirdest request, I'm not sure if I should be saying that on a podcast, but I don't think I can say that on a podcast. The best one, the best request, the best request. The best request was from a lady actually. I don't remember her name. She has moved to Bombay, and she would be always like. She would call me. They did move to Chandigarh for some time, and now they're back in Bombay. Her name starts from B, Bhavani or something like that. Very nice one. And she would just give me a call and say कि मुझे ये गिफ्ट भिजवाना है केक, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी भेज दो. ऑलवेज लाइक दैट. इट डजेंट मैटर 800 का है 1300 का है, क्या डिज़ाइन है क्या नहीं. शी हैड नेवर आस्क्ड मी वन थिंग. शी हैड जस्ट टेस्टेड माई केक वंस. ठीक है. और उन्होंने आज तक भी कभी चंडीगढ़ मोहाली में 12-15 साल हो गया हमें काम करते हुए, मैं कहती हूँ एक कॉल आती है, मैम यहाँ भेजना है, जो आपका दिल है भेज दो, जौन सा केक आपने भेजना है भेज दो. मतलब दैट्स द मतलब. और उन्होंने डिज़ाइनर केक भी 1-2 बार बनवाए हैं. एंड शी इज़ लाइक जो आपको पसंद है बना दो. कभी उन्होंने एक पिक्चर तक नहीं भेजी ना मुझे उन्होंने पिक्चर मांगी. बिकॉज पिक्चर्स का सिनारियो क्या है, बहुत ज़्यादा वियर्ड हो चुका है. एक चीज़ को वी हैव मेड केक्स, you know, we have made cakes to be speciality of a special occasion. While the focus should be on the occasion, the focus goes all on the cake. Why? Cake is an edible item यार. Let it stay a nice edible item, you know. कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के, खाने में बहुत अच्छा होगा. So I'm pro designing very much, but then again, it doesn't have to be a designer outfit, you know. It's not something you'd wear and then go out. You just know that there's a lot of hand involved in designing your cake, so you would want the bare minimum hand touched, bare minimum you know thingy going on there. तो सबसे बेस्ट मुझे आज तक वही लगा. एंड शी रियली लाइक्स एवरीथिंग दैट वी सेंड, यू नो. ठीक है. या और आपका फेवरेट डिजर्ट क्या? मेरा फेवरेट यू कैन हैव फॉर एवरी डे टिल यू डाई. every day till I इतना die. फेवरेट डिजर्ट. Dessert favorite. See, I personally don't like eating heavier desserts, you know. I would want something light. So I think every night, if you would ask me every night, I would just have a chunk of brownie. That I can have every night. एंड व्हाट फ्लेवर? Just the basic chunk, you know. Basic brownie, cocoa and some truffle on top, and that's all. That I can have, since you asked every night. Not my favorite, but every night I can have a brownie. ठीक है. एंड देन योर फेवरेट डिजर्ट? The current favorite is tiramisu. The current favorite Yeah, is you that. like coffee also. Yeah, no? yeah, yeah. That's The current why. favorite is tiramisu, but then I can't have too much. I'll just have 2 spoons and then I'll be full. So we are even trying to make smaller portions of tiramisu so that you can enjoy that without having the heaviness of cheese inside. Yeah. So any no fail baking tip for someone जो अभी बस बेकिंग शुरू ही कर रहा है, चाहे हॉबी के लिए चाहे बिजनेस करने के लिए, बट जस्ट गेटिंग इनटू बेकिंग? I think measurement of ingredients is very important. आप 1 चम्मच ज़्यादा कम ना करें, ठीक है. अपना अगर आपने बोल का हिसाब लिया है तो वही बोल का हिसाब रखें. अगर आपने ग्राम्स में लिया है बाई चांस तो आप ग्राम्स का हिसाब रखें. हाँ, एक्सपेरिमेंट करते रहें, बट नो फेल टिप वुड बी जो रेसिपी आप बना रहे हो पहले उसी में एक्सेल करो और फिर आगे उसको इम्प्रोवाइज़ करते रहें. अंदाजे से नहीं चल रहा जैसे हम चलते हैं बेकिंग में नो अंदाजा. ठीक है. एंड एक कॉमन मिथ जो बेकिंग के आसपास है
जो आपको कहे कि मैं बस सुन सुन के पागल हो गई हूँ, ये नहीं होता, ये चीज़ नहीं है। आई थिंक दो मिथ हैं। पहला ये है कि हाँ, एवरीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू हॉस्पिटैलिटी या टूरिज्म में जाना चाहता है, वो बेकिंग करना चाहता है या जाना चाहता है कि हाँ मुझे तो यही करना है। सो फॉर दोज किड्स आई वुड से कि 6 महीने कहीं रेस्टोरेंट में ना फ्री में काम करके देख लो। बेकरी वाला कोई शेफ़ जो आपका नोन है या आपके पेरेंट्स का नोन है, उनसे रिक्वेस्ट करके 6 महीने की अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, समथिंग लाइक दैट करो, ताकि आपको पता लगे ये इंडस्ट्री आपके लिए है भी कि नहीं है। ठीक है ना? डोंट बेट योर 3 years और 4 years ऑफ कॉलेज और करियर ऑन कि मुझे ये तो अच्छा लग रहा है, बिकॉज आपको इंजीनियरिंग में तो ये चांस शायद ना मिले पर हॉस्पिटैलिटी में मिल रहा है। आप रेस्टोरेंट में और बेकरी में काम करके देखो, अगर आपको नहीं लगता तो डोंट गो फॉर इट। ये एक है। और दूसरी तरफ ये है कि हाँ, जो करना चाहते हैं कि नहीं यार ये मैंने सोच लिया है, ये मुझे करना है, घर से शुरू करना चाहते हैं काम, या कुछ है, उनके लिए ये टिप है, डोंट टेक इट टू इजी। ऐसा नहीं है कि ये एक इजी काम है कि हाँ मैंने एक केक अच्छा बना लिया, सेकंड बना लिया, सो आई एम ओके टू सेल। नहीं, आप प्लीज़ थोड़ी सी प्रोफेशनल हेल्प, गाइडलाइंस को स्टडी करें। ऐसा नहीं करें कि आपने यूट्यूब पे रेसिपी देखी, उसको बेक किया और उसको आपने सेल कर दिया। मैं कहूँगी आप उस पर रिसर्च करें, उसकी रेसिपीज़ अलग अलग निकालें। उसके बाद आपको अगर लगता है कि हाँ प्रोफेशनली मैं घर से ही बना के बेचना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे भी ये काम कर रहे हैं कि जो 18 17 18 ईयर्स के हैं, 14 15 के हैं, उनको मेरा यही रहेगा कि आप कोई अपना पिलर ढूंढें प्लीज़। कोई आप जिसको रोल मॉडल कहते हैं कि हाँ मुझे इसी की रेसिपीज़ फॉलो करके देखनी है, ताकि आपको एक प्रोफेशनल बंदे से मे बी ऑन यूट्यूब ओनली वो गाइडेंस मिलती रहे कि हाँ यार इसको ऐसे करना है। मतलब वो नहीं ऐसे निशाना नहीं मारना कि हाँ जी जी ये मेरे 2 ठीक हो गए तो मुझे तो तो मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि हमने 2 4 बना लिए तो हम कर लेंगे, बट उसमें इसमें भी उससे बल्कि ज़्यादा मेहनत है। देखो पहले ऐसा हो जाता था कि आप 2 4 बनाते थे एंड यू कुड सेल। आज से 15 साल पहले की बात करूँ तो होता था, पर आज इतना कंपटीशन है, आप अपना इतना टाइम लगाते हो उस चीज़ पे, एनर्जी लगाते हो, मन लगाते हो कि नहीं यार ये तो मैं कर सकता हूँ। और फिर कोई चीज़ अगर आप 6 months 8 months 1 year इफ़ यू वेस्टेड इन्वेस्टेड इन दैट कि नहीं 1 साल मैंने ये किया और फिर अचानक से वन डे आई ओपनर हो कि नहीं ये तो मुझसे हो नहीं रहा, इसमें तो अब इतने पैसे लग रहे हैं, इसमें तो ये भी करना पड़ेगा। बिकॉज कंज्यूमर को आगे के आगे आपको चैलेंज देना अच्छा लगता है कि मुझे आपका चॉकलेट केक अच्छा लगा था, ओके मेक अ केक फॉर मी विच इज़ चॉकलेट प्लस हेजलनट। नाउ व्हेन यू गो टू द मार्केट एंड स्टार्ट बाइंग हेजलनट्स, दे कॉस्ट यू अ लॉट, they cost you a lot and maybe you will not get a hazelnut cake order the next day, मे बी आपको 6 महीने में हेज़लनट केक ना मिले। तो वो दोनों दोनों तरफ से है कि जो प्रोफेशनली अप्रोच लेना चाहते हैं वो पहले किसी बेकरी या रेस्टोरेंट में काम करके देखें कि ये काम ऐसे होता है भाई, पढ़ भी लेंगे तो ये काम ऐसे करना पड़ेगा। हाँ 3 साल बाद पढ़ाई करके 2 साल बाद पढ़ाई करके सिनारियो चेंज हो सकता है, अच्छी जगह से पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब भी मिलेगी। पहला तो ये है। और सेकंड ये है कोई होम से अपना काम शुरू करना चाहता है, मे बी अ किड, मे बी अ वुमन या कुछ भी है, या कोई यूट्यूब चैनल खोलना चाहता है, तो नो दिस दैट फॉलो सम वन पर्सनस प्रोफेशनल पर्सनस रेसिपीज़ जो कि नो फेल रहे हैं स्टार्टिंग में, जिसको आप इम्प्रोवाइज करो। वन बुक आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज़ द केक बाइबल। ठीक है, रोज़ लेवी मैम की बुक है। ठीक है, शी इज़ अ फार्मासिस्ट और अ केमिस्ट बाय प्रोफेशन, और उनकी बुक आप फॉलो करें, उनकी रेसिपीज़ फॉलो करें। मे बी आपको यूट्यूब भी देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको बेकिंग का शौक है एंड यू थिंक मैं घर से भी बना के बेच सकता हूँ, फॉलो दैट बुक स्टेप बाय स्टेप और फिर उसको आगे लेके जाएं। ठीक है, अगर आप एक थर्ड पर्सन होते तो what is that one moment in your life when you would give yourself a pat on the back? I think that moment has not arrived yet. That moment will arrive when I take one step towards, I not one step, when I actually achieve 500 CR in this. And for all those people watching, कि वो जब हो जाता है तो ही मैं खुद को शायद तब भी नहीं दे पाऊंगी पैट ऑन द बैक। मुझे यही लगेगा मैंने अभी कुछ नहीं किया है। ठीक है, एंड मैम लास्टली आपको कोई एडिशनल टिप, वैसे तो आपने अभी दे ही दी है, बट एडिशनल टिप जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहिए, या कोई मैसेज जनरल, तो आप क्या दोगे? मैसेज तो इट वुड बी
to women actually, to girls out there, think big यार, बहुत बड़ा सोचो. अगर आज घर पे आपके मे बी एक टीवी छोटा है तो बड़ा टीवी लेने का ड्रीम मत रखो, ये सोचो कि टीवी की फैक्ट्री कैसे लगानी है. तो that's the message for girls and women and even boys, कि छोटा सोचो ही मत, बड़ा सोचो, उसको अचीव कैसे करना है वो सोचो, ठीक है. और सोच के उस पर काम भी करो, अकेला सोच के नहीं बैठ जाना. सोच के उस पर काम भी करना है. दैट्स ऑल. थैंक यू मैम यहाँ पर आने के लिए. आपने अपना मोस्ट वेलकम. मुझे पता है आप बहुत बिजी होते हो एंड आई रियली होप कि यहाँ पे और लोग आपके जैसे आ सके एंड आपने टाइम निकाला. मतलब थैंक यू सो मच, लाइक लिटरली. यू मोस्ट वेलकम एंड आई होप आपका ये पॉडकास्ट बहुत लोग देखें और भी लोग आएँ और भी गेस्ट आएँ और आप उनको इनवाइट कर सको. एंड आई होप टू सी अक्षय कुमार वंस इन दिस पॉडकास्ट ऑफ योर्स एंड इट विल हैपन सून. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. अगर आपको भी ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड आप आगे और किस टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं. चीयर्स.